Hello everybody. In this class, we will be talking about a variation of linked list called header linked list. जो header linked list होती है वो linked list की जैसी होती है, but there are some minor changes जो हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे. So let's start. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो मेरे पास हेडर लिंक लिस्ट है ये दो टाइप की होती है. फर्स्ट वन इज माय ग्राउंडेड हेडर लिंक लिस्ट एंड अदर वन इज माय सर्कुलर हेडर लिंक लिस्ट. जो ग्राउंडेड होती है इसके अंदर जो लास्ट नोड है इट विल कंटेन दी वैल्यू नल. उसके अंदर यहाँ पे मेरे पास नल होता है. ठीक है, इट इंडिकेट दैट दिस इज द एंड ऑफ द हेडर लिंक लिस्ट. बट जो सर्कुलर है जो कि हम ज्यादा यूज करते हैं, इन दैट केस द लास्ट नोड विल कंटेन द एड्रेस ऑफ द वेरी फर्स्ट नोड. उसका एड्रेस स्टोर करेगी. तो इसके लिए हम इसको सर्कुलर हेडर लिंक लिस्ट ही बोलते हैं. और जो मेजर डिफरेंस है हेडर लिंक लिस्ट के अंदर वो ये है कि इनके अंदर एक स्पेशल नोड होता है जिसको बोलते हैं हेडर नोड. ठीक है, इसके अंदर इसको क्या बोलते हैं, हेडर नोड. एक्चुअली दिस पार्ट कंटेन एक्चुअली नथिंग, बट ये हमारी हेल्प करता है इन परफॉर्मिंग इंसर्ट ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन एंड ट्रैवर्स. आफ्टर दिस व्हाट वी विल डिस्कस द ट्रैवर्सिंग एल्गोरिथम. ट्रैवर्सिंग वाला पार्ट हम डिस्कस करेंगे एंड वी विल अप्लाई द ट्रैवर्सिंग एल्गोरिथम ऑन दिस टाइप ऑफ लिंक लिस्ट. कहने का मतलब ये है कि हम सर्कुलर जो लिंक लिस्ट है उसके ऊपर हम ट्रैवर्सिंग वाला एल्गोरिथम ट्राई करेंगे. मेरे पास एल्गोरिथम है जो कि हेडर लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करेगा. सो टू अंडरस्टैंड इट लेट्स कंस्ट्रक्ट ए लिंक लिस्ट. एक लिंक लिस्ट हम बनाते हैं. This is my start. Suppose it contains 100. It means if the address of the first node will be 200. Suppose it is 200, 300. Suppose now in this case it will be my header node. मेरे पास header node बनेगा. The next node suppose it contains value 5 and here it will be 300. Suppose it is contain 20. Now it will contain 100 because it is circular link list. इसको पॉइंट करेगा. ठीक है, तो अब जो स्टार्ट है वो भी इसको पॉइंट कर रहा है और जो लास्ट वाला नोड है वो भी इसको पॉइंट कर रहा है. दिस पार्ट विल कंटेन 200, सो इट विल पॉइंट टू दिस. ऐसे लिंक लिस्ट मेरे को दिखाई देगी. इट इज वेरी सिमिलर टू दिस लिंक लिस्ट, बिल्कुल सेम है ऐसे वाली. ओके, नाउ स्टार्ट वी विल स्टार्ट द एल्गोरिथम. तो सबसे पहले मैं फर्स्ट स्टेप के अंदर एक वेरिएबल लिया है जिसका नाम है पॉइंटर ptr. ठीक है, इसके अंदर क्या डाल दिया, लिंक ऑफ स्टार्ट. अब लिंक ऑफ स्टार्ट में क्या है 100. कौन सा नोड है, ये वाला. इसके लिंक पार्ट में क्या है 200. तो ptr में क्या आ जाएगा 200 आ गया. नेक्स्ट स्टेप इज रिपीट स्टेप 3 एंड 4 व्हाइल पॉइंटर नॉट इक्वल टू स्टार्ट. जब तक पॉइंटर मेरा स्टार्ट के बराबर नहीं आता तब तक आपने लूप को चला के रखना है. ठीक है, पॉइंटर में क्या है यहाँ पे 200 और स्टार्ट में क्या है 100, तो इक्वल तो नहीं है. ठीक है, सो व्हाट वी विल डू, विल गो टू नेक्स्ट स्टेप. यहाँ पे हम आएंगे. नेक्स्ट स्टेप से अप्लाई प्रोसेस टू इन्फो पीटीआर. भैया इन्फो पीटीआर क्या है, पीटीआर में क्या है 200. तो इसका इन्फो पार्ट कौन सा है, ये वाला. इसके ऊपर क्या करो, प्रोसेस करो. जो भी आपने करना है, प्रिंट करना है, मल्टीप्लाई करना है, वो आप करो. आफ्टर प्रोसेसिंग हमने क्या करना है, वी हैव टू मूव टू द नेक्स्ट नोड. उसके लिए क्या किया, पॉइंटर इज इक्वल टू लिंक पीटीआर. अब पीटीआर में क्या है 200. कौन सा नोड, ये वाला. इसके जो लिंक पार्ट में क्या है 300. नाउ दिस 300 विल गो टू ptr. तो ptr में क्या आ जाएगा 300. ठीक है, क्या आ गया 300. ओके, अब वापस कौन से स्टेप पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे. फिर चेक करेंगे क्या पॉइंटर स्टार्ट के बराबर हुआ या नहीं हुआ. अभी भी नहीं हुआ क्योंकि पॉइंटर में क्या है 300 है. अगेन विल कम टू दिस प्लेस, अप्लाई प्रोसेस टू इन्फो ptr. मतलब इस वाले नोड को आप प्रोसेस करो. ठीक है, उसके बाद सी व्हाट विल हैपन, सेट पॉइंटर इक्वल टू लिंक ptr. अब जैसे आप स्टेटमेंट रन करोगे तो इस वाली जो 300 इसका जो ये वाला पार्ट है लिंक वाला, इसमें क्या है 100. तो जैसे आप रन करोगे इन दैट केस द पॉइंटर विल कंटेन 100. क्या वैल्यू आ जाएगी पॉइंटर के अंदर, वो आ जाएगी 100. एंड व्हेन यू विल गो बैक टू दिस प्लेस, सो दिस कंडीशन विल बिकम satisfied. जैसे ये satisfy होगी it will be the end of the loop and we will come to this place. इसका कहने का मतलब ये है कि हमने सभी नोड्स को ट्रैवर्स यहाँ पे कर लिया है. ठीक है, सो दिस इज द ट्रैवर्सिंग ऑफ ए हेडर सर्कुलर लिंक लिस्ट. Next we will discuss how to delete something from a header link list. तो
डिलीशन से पहले हम एक ऑपरेशन डिस्कस करेंगे सर्चिंग वाला, कि हमने कुछ सर्च करना है हेडर लिंक लिस्ट के अंदर, एंड जैसे हम सर्चिंग परफॉर्म करेंगे वी विल एक्चुअली फाइंड द लोकेशन। हम क्या फाइंड आउट करेंगे, वी विल फाइंड द लोकेशन ऑफ ए पर्टिकुलर नोड। सो लेट्स स्टार्ट। तो अगेन वी नीड टू कंस्ट्रक्ट ए हेडर लिंक लिस्ट, हेडर लिंक लिस्ट हमें बनानी पड़ेगी। सो लेट्स क्विकली मेक इट, इट विल बी माय स्टार्ट। Suppose it contains 100, so it will be my header node. Suppose it contains 10, it contains 20, so this will point to this one, यहाँ पे आएगा मेरा 200, it will point to this one, यहाँ पे आएगा 300, it will point to this one. Now this node will go back to the first node, ठीक है। Now suppose we want to search for an item 20, मैंने 20 को सर्च करना है, तो जैसे एल्गोरिथम खत्म होएगा इट शुड कंटेन इन वेरिएबल लॉग द एड्रेस ऑफ द नोड कंटेनिंग वैल्यू 20, so in this case the output should be 300. okay, so let's start with the very first step. okay, set pointer equal to link start. अच्छा एक बात और है, अगर मुझे आइटम नहीं मिलती है तो इन दैट केस द लॉग विल बी सेट टू नल। ओके, कमिंग बैक टू फर्स्ट स्टेप, इट सेज सेट पॉइंटर इक्वल टू लिंक स्टार्ट। तो जैसे आप करोगे तो पॉइंटर के अंदर क्या आ जाएगा, 200 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद जैसे हम 200 पे आ गए, कहने का मतलब ये है कि हम इस नोड पे आ गए, तो हम इसकी इंफॉर्मेशन को कंपेयर करेंगे कि क्या जो हम वैल्यू ढूंढ रहे हैं क्या वो यहाँ पे है, क्योंकि हम ढूंढ रहे हैं किसको, 20 को। तो वी विल कंपेयर इट, कंपेयर करेंगे 20 को 10 से। यहाँ पे हमने लिखा है इफ info ptr नॉट इक्वल टू आइटम, तो को यहाँ पे 10 20 के बराबर तो नहीं है, ठीक है जी। नेक्स्ट कंडीशन जो है पॉइंटर नॉट इक्वल टू स्टार्ट, क्या हमने सारी, इसका मतलब ये है कि क्या हमने सारी लिंक लिस्ट चेक कर ली है, क्या हमने सारी लिंक लिस्ट ट्रैवर्स कर ली है, तो नहीं करी है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, विल गो टू दिस पार्ट, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, क्योंकि कोई कंडीशन मेरी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो यहाँ पे हमने लिखा है पॉइंटर इज इक्वल टू लिंक पीटीआर। तो पीटीआर में, लिंक पीटीआर में क्या है, 300 है, तो पीटीआर में क्या आ जाएगा, 300। अगेन वी विल चेक दिस, सो हियर यू कैन सी दैट दिस पार्ट, दिस कंडीशन विल बिकम ट्रू, और जैसे ये ट्रू मिल जाएगी हमें, सो इट मींस वी हैव फाइंड इट आउट द लोकेशन, ठीक है। तो अब ये कंडीशन, तो हम क्या करेंगे उसके बाद, विल कम टू दिस पार्ट, स्टेप 3, इट सेज इफ info ptr इक्वल टू आइटम। अब ptr में क्या है, 300 है। आप इसको कंपेयर कर रहे हैं, क्या बराबर है, हाँ जी बराबर है, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो लॉग में क्या कर दो, ptr डाल दो, तो लॉग में क्या आ जाएगा, 300, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है, सेट लॉग इक्वल टू नल, कि इसका मतलब ये है कि जो आइटम मुझे कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ठीक है। दिस इज हाउ वी कैन सर्च एन आइटम इनटू ए हेडर लिंक लिस्ट। नाउ we will discuss the case of deletion. अब देखो डिलीशन सेम है एज दैट ऑफ माय लिंक लिस्ट। अबे हमें अगर कुछ डिलीट करना है तो आई नीड टू वैल्यू, वन इज माय लॉग एंड वन इज माय लॉग पी। लोकेशन तो वो है जिसको हमने डिलीट करना है, और लॉग पी क्या है, उससे पिछले वाले नोड का एड्रेस, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस द एग्जांपल। सो सपोज दिस इज माय स्टार्ट, सपोज दीज आर माय 3 नोड्स। This is my header node. Suppose it is 10, 20, 100, 200, 300. It will contain 100, 100. It will contain 200. It will contain 300. ठीक है। Now अब ये जो एल्गोरिदम है ये हमें दो चीजें प्रोवाइड करेगा, वन इज लॉग एंड वन इज लॉग पी, ठीक है। दो चीजें हमें प्रोवाइड करेगा ये, क्लियर। अब ये कैसे हमारी हेल्प कर रहा है, ये पिछले वाले एल्गोरिथम को ही यूज कर रहा है। तो ये सबसे पहले आइटम को ढूंढेगा कि आइटम कहाँ पे, और जैसे ही उसे मिलेगी तो उसके बाद हमें लॉग और लॉग पी दोनों ही ये प्रोवाइड करेगा, ठीक है। इसके लिए दो पॉइंटर यूज किए हैं, जो हमने सेम पॉइंटर्स है जो हमने सिंपल लिंक लिस्ट में लिए थे। एक पॉइंटर है मेरे पास सेव एंड वन इज माय रेगुलर पीटीआर, तो दो वैल्यूज मेरे पास है, इनको हम यूज करेंगे, ठीक है। सो यू कैन सी कि ये जो स्टेप है यहाँ से ये वाला स्टेप 2, इट इज सेम एज दैट ऑफ दिस एल्गोरिथम, ये बिल्कुल सेम है वहां के जैसे ही। तो लेट्स स्टार्ट द एल्गोरिथम इन स्टेप बाय स्टेप मैनर। तो फर्स्ट स्टेप हम देखते हैं,
इट सेट सेट सेव इज इक्वल टू स्टार्ट, जो सेव है शुरू में उसके अंदर डाल दो स्टार्ट मतलब 100, एंड पॉइंटर इज इक्वल टू लिंक स्टार्ट, पॉइंटर इज इक्वल टू लिंक स्टार्ट, तो लिंक स्टार्ट में क्या आ जाएगा 200, ठीक है। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई। सपोज करो कि मैंने जो आइटम जो डिलीट करनी है वो है 20, इन दिस केस द एल्गोरिथम should return the address of 200 and the address of the previous node. So you can see जो 20 है वो यहाँ पे है और इसका जो एड्रेस है वो 300 है और इससे पीछे वाले क्या एड्रेस है 200। तो द आउटपुट में लॉग में आना चाहिए 300 और लॉग पी में आना चाहिए 200। So this is how the algorithm should work। तो सबसे पहले हमने यही देखा है कि भैया ये जो आइटम है 20 वो कहाँ पे है, ठीक है। लूप लगाई, उसको सर्च किया, अभी वर्क कैसे कर रहा है, इन्फो पीटीआर चेक कर रहे हैं क्या क्या इन्फो पीटीआर आइटम के इक्वल है या नहीं है। हमने देखो पीटीआर में क्या है 200 है, तो यहाँ पे तो वैल्यू 10 पड़ी है, तो ये तो ट्रू नहीं है। क्या पॉइंटर स्टार्ट के इक्वल है, पॉइंटर में क्या 200 है, 100 नहीं है, तो ये कंडीशन तो नहीं मैच हो रही। सो इन दिस केस वी विल मूव टू दिस पार्ट। अब ये कहता है कि सेट सेव इक्वल टू पीटीआर एंड पीटीआर इक्वल टू लिंक पीटीआर। तो जैसे आप ये करोगे सेव के अंदर तो आ जाएगा 200, क्योंकि आपने यही लिखा है ना सेव इक्वल टू पीटीआर, पीटीआर में क्या है 200, तो सेव में क्या आ गया 200 एंड पीटीआर इज इक्वल टू लिंक पीटीआर। तो जैसे आप ये करोगे तो लिंक पीटीआर में क्या है 300, सो हियर इट विल बी 300। जैसे आप वापस जाओगे यू कैन सी कि जो आइटम है 20 हम इसको सर्च कर रहे हैं यहाँ पे, तो हियर दिस कंडीशन विल बी सेटिस्फाइड, जैसे सेटिस्फाई हो जाएगी वी विल बी आउट ऑफ दिस लूप एंड विल मूव ऑन टू स्टेप 3। अब ये क्या कहता है कि इफ इन्फो पीटीआर इक्वल टू आइटम, कि इन्फो पीटीआर, पीटीआर में क्या है 300, कि क्या इनका इन्फो वाला पार्ट जो है 20 है क्या वो आइटम जो हम सर्च कर रहे हैं क्या उसके इक्वल है, हाँ जी बिल्कुल है। तो ऐसे में क्या करना है सेट लॉग इक्वल टू पीटीआर, पीटीआर में क्या है जी व्हाट इज इन पीटीआर, इट इज कंटेनिंग 300 एंड log p is equal to save that is 200। तो यही हमने सर्च करना था, दिस वाज आवर प्लान्ड आउटकम, तो ये हमें मिल गई है। अगर ऐसा नहीं है सो इसका मतलब ये है कि आइटम लिंक लिस्ट में नहीं है, तो सेट log इक्वल टू नल एंड log p इक्वल टू सेव, ठीक है। log इक्वल टू नल का मतलब ये है कि आइटम हमें लिंक लिस्ट में कहीं पे भी नहीं मिली है, ठीक है। और log p के अंदर सेव दैट इज द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड। नाउ दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन हेडर लिंक लिस्ट एंड सिंपल लिंक लिस्ट। ओके नाउ अगर मैंने डिलीट करना है कुछ भी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, वी विल फाइंड आउट द लोकेशन यूजिंग दिस प्रीवियस एल्गोरिथम, यही वाला एल्गोरिथम है जो हमने यूज किया है, ठीक है। इट्स नेम इज एफ, इट इज एफ हियर, फाइंड बीएचएल हमने नोड फाइंड आउट किया है। नेक्स्ट इफ द लोकेशन रिटर्न इज नल देन आइटम इज नॉट इन द लिस्ट एंड एग्जिट कर जाओ। अगर मुझे लोकेशन मिल गई है तो इन दैट केस क्या करो, सेट लिंक ऑफ log p इज इक्वल टू लिंक ऑफ log, ठीक है। सो इट विल बी वेरी सिमिलर टू दिस वन जो हमने फर्स्ट स्लाइड पढ़ी थी यहाँ पे डिलीट वाली। डिलीशन में क्या होता है कि सपोज दिस इज योर लिंक लिस्ट, ये एक लिंक लिस्ट है आपके पास, तो जैसे ही आप ये करोगे ये वाला पार्ट, सपोज ये वाला नोड आपने डिलीट करना है, सो इन दैट केस जैसे आप ये पॉइंटर मूव करोगे सो दिस नोड विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू द नेक्स्ट नोड, ठीक है। एंड उसके बाद स्टेप 4 क्या है, रिटर्न डिलीटेड नोड टू द अवेल लिस्ट, जो आपने डिलीट किया है इसको हमें वापस भेज देना है अवेल के पास। अभी हमने यहाँ पे सारे स्टेप नहीं लिखे हैं, सो बट इट इज अंडरस्टूड कि हमने जब भी कुछ अवेल में भेजना है तो हमने कौन कौन से पॉइंटर जो है मूव करने हैं। तो ये एक्सरसाइज है जो आपकी आपने परफॉर्म करनी है एंड विद दिस थैंक्स।